नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले यह खबर आई है कि दुर्गापुरी के पास जहां पे ये प्रोटेस्ट चल रहा है वहां पे भीषण पत्थरबाजी, कई लोग घायल हुए हैं, पुलिस वाले भी हॉस्पिटलाइज हुए हैं और तो और एक पेट्रोल पंप को आग के हवाले कर दिया गया है और कई सारी खबरें बाकायदा मीडिया से छिपा दी गई हैं। जैसे करावल नगर में कल रात बाकायदा हिंसा का तांडव हुआ है। वहां पे कई सारे दुकानों को जलाया गया, कई सारे वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। तो कहने का मतलब यह है कि ये विरोध के नाम पे ये जो तमाशा दिल्ली के अंदर में चल रहा है, जो आग शाहीन बाग से उठा है और वो दिल्ली के अलग अलग इलाके में बैठ गया है। और जैसा कि लगातार कैपिटल टीवी में इस बात को हम कहते आ रहे हैं कि इन सब के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। और क्यों जिम्मेदार है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ पा रही है और वही जिसका जो डर था वही आज हुआ। सुप्रीम कोर्ट को आज ये सारे जो वार्ताकार, ये जो सारे एक्टिविस्ट, ये जो लोगों को भड़काने वाले लोग जिनको सुप्रीम कोर्ट ने इंटरलोकेटर बना दिया था, आज उन्होंने कोर्ट में अपना एक एफिडेविट जमा किया और उस पर सुनवाई करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को 26 तारीख तक के लिए टाल दिया। और यह खबर जैसे ही आई बाकायदा आपने मन बढ़ा दिया। एक तो शाहीन बाग के ऊपर बहुत बहस चल रहा था, शाहीन बाग में वो हटाया जाए या नहीं हटाया जाए। शाहीन बाग में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल एक लुंज पुंज तरीके से इस इशू को टैकल करने की कोशिश की, तो एक एग्जाम्पल बन गया, एक मॉडल तैयार हो गया जिसको अब बाकी दिल्ली के अलग अलग इलाके में, चाहे वो जाफराबाद हो, दुर्गापुरी हो, मुस्तफाबाद हो, पुरानी दिल्ली के कुछ इलाके हो, वहां पे उसको रेप्लिकेट किया जा रहा है कि शाहीन बाग से आप हटा दोगे तो फिर हम यहां बैठ जाएंगे, आप यहां से हटाओगे कोई दूसरी जगह बैठ जाएंगे और कोई अगर उसके खिलाफ कोई आएगा तो उसको पत्थर चलाएंगे, वाहनों को आग लगा देंगे, पेट्रोल पंप को फूंक देंगे। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट कोई ठोस फैसला लेने से बचना चाह रही है, इस चीज को टालना चाह रही है और इसलिए दिल्ली में आतंक जो है वो फैल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में अजीबोगरीब घटना हुई है। एक एफिडेविट जो इंटरलोकेटर्स को देना था उन्होंने दिया, तो लॉजिकली तो ये जो इंटरलोकेटर्स का, जो वार्ताकारों का जो रिपोर्ट आया है, जो पिटिशनर्स हैं उनके साथ भी शेयर करना चाहिए कि आखिरकार ये 5 दिन जो शाहीन बाग में जाकर के मीडिया इवेंट बना करके लोगों को भड़का करके पता नहीं वो किस तरह की रिपोर्ट दे रहे हैं, तो उसके बारे में तो सबको जानना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए। लेकिन नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे इसे कहा कि वो पब्लिक नहीं करेगी। खैर, माय लॉर्ड है, इनका फैसला सर आंखों के ऊपर, उसके ऊपर तो कोई सवाल किया नहीं जा सकता, तो उन्होंने दिखाया नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो कह रही है कि यह किसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। लेकिन ये जो 3 इनके जो होनहार महान इंटरलोकेटर्स हैं वो मीडिया में खबरें लीक कर रहे हैं। सारी खबर आ गई, देखिए पूरा का पूरा कि इसके अंदर में क्या क्या चीज है, क्या बातें हैं, वो सब जो है वो मीडिया में छप करके वो सामने आ रहा है। अजीब तमाशा हो रहा है इस देश में। जज साहब कब नींद से जागेंगे ये समझ में नहीं आ रहा है। आपने मना कर दिया, वो मीडिया में सब कुछ चला आया कि उसके एफिडेविट में क्या क्या है। ये तमाशा हो रहा है। ये इस तरीके से देश में कानून का राज चलेगा और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कोई लोअर कोर्ट करे तो बात समझ में आता है। और जैसा कि हम लोग लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि ये वही लोग हैं जिनको आप इंटरलोकेटर वार्ताकार बनाकर के आपने भेजा, ये लोग तो प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं। ये लोग तो लगातार इन लोगों को डिफेंड करते हुए आ रहे थे। ये आंदोलन की आवाज है और इसलिए जो एफिडेविट डाला गया है, जो खबरें आ रही है, उसमें अजीबोगरीब बातें लिखी हुई है। पहली बात, इनको भेजा किस लिए गया था? सुप्रीम कोर्ट ने इन 3 लोगों को किस आदेश के साथ वहां भेजा था? तो आदेश यह था, सुप्रीम कोर्ट ने इनसे यह कहा था कि आप शाहीन बाग जाओ और उन्हें बताओ कि आप यहां से उठ जाओ, क्योंकि सड़क पे आप आंदोलन नहीं कर सकते। हालांकि आपका यह अधिकार है कि डेमोक्रेसी में कि आप सरकार की नीतियों का विरोध करें, लेकिन उसके लिए एक डेजिग्नेटेड जगह है। ये प्रोटेस्ट लॉफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी आप खड़े हो जाएंगे और आप प्रोटेस्ट करना चालू कर देंगे। कल किसी रेलवे स्टेशन पे आप प्रोटेस्ट करना चालू कर दें, चक्का जाम कर दें, हाईवे जाम कर दें, ये अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। ये बात तय है। दिल्ली के अंदर में सरकार के खिलाफ कोई भी प्रोटेस्ट करना है, उसके लिए रामलीला मैदान ऑलरेडी डेजिग्नेट किया गया है।
तो आपको बताया गया था कि आप शाहीन बाग जाकर के आप उन्हें समझाएं, लेकिन उन्होंने समझाया नहीं, उल्टा ये उनके पैरोकार बन गए। और इसीलिए जो एफिडेविट जो उन्होंने किया है उसमें ये बताया गया कि भाई ये लोग जो है वो बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये अपने आप में एक आदर्श है, प्रोटेस्ट का जो एक आदर्श इन्होंने क्रिएट कर दिया है शाहीन बाग में, जिस तरह से शांति के रूप में जो है ये लोग कर रहे हैं। अच्छा, पहली बात इन्होंने क्या कहा कि शांति प्रिय लोग हैं और शांति पीसफुल तरीके से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये जो सड़क का जो मसला है वो अननेसेसरी पुलिस वालों की देन है। द वर्ड एफिडेविट में जो यूज किया गया है वो अननेसेसरीली पुलिस वाले ने वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट किया है, बैरिकेड को यहां वहां लगा करके, जहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है उससे काफी दूर ही उन्होंने बैरिकेड लगा दिया है, और इससे शाहीन बाग के लोगों को लेना देना, ये इसके लिए जिम्मेदार पुलिस है। अब आप समझिए, ये विरोधाभास, ये इतने शातिर लोग हैं, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग के जो माउथ पीस सब होते हैं, ये बात का बतंगड़ बनाने में इतने माहिर होते हैं कि इनको आपको बहुत ही माइन्यूटली, जब तक इनकी बातों को आप समझेंगे नहीं, इनकी धूर्तता आप पकड़ नहीं पाएंगे। तो इन्होंने ये कह दिया और लिखा क्या है, शाहीन बाग स्टैंड्स टॉल एज ए फर्म एग्जाम्पल ऑफ पीसफुल डिग्निफाइड डिसेंट, मोर सो इन द फेस ऑफ various instances of state-sponsored violence on similar dissents across India। तो वजह साहब कह रहे हैं कि ये पीसफुल डिग्निफाइड प्रोटेस्ट है, किसके खिलाफ? तो स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस, कोई लाठीचार्ज हुआ है क्या यहां पे? ये देखिए इनकी धूर्तता, देखिए इनकी बदमाशी। एफिडेविट में लिख रहे हैं कि इतना स्टेट प्रेशर के बावजूद ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल इन्होंने सेट किया है। अब देखिए, पुलिस वाले ने तो अभी तक कुछ किया नहीं, कोई एक्शन लिया नहीं, बसें जल गई, सब कुछ हो गया, लेकिन वहां पे शाहीन बाग के ऊपर तो कभी तक कोई चीज नहीं हुआ। लेकिन ये घूम फिर करके वो उस जगह पे आ रहे हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद कितने बड़े असहाय लोग हैं, मार पीट खाने के बावजूद बहुत ही शांतिप्रिय ढंग से ये लोग बैठे हुए हैं। आगे क्या लिखते हैं, वी हैव बीन सैड एंड म्यूट विटनेसेस टू पुलिस ब्रुटैलिटी एंड नेगेटिव टाइप कास्टिंग ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, मतलब मुसलमानों को अक्रॉस द कंट्री। माने हम लोग पुलिस ब्रुटैलिटी को लेकर के जो किया जा रहा है उससे बहुत उससे उदास हैं, और जिस तरह से मुसलमानों को बाकायदा टाइप कास्टिंग किया जा रहा है, उनको देशद्रोही बताया जा रहा है, उनको जो है नारे लगेंगे जीने वाली आज़ादी, नारे लगेंगे कि हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, नारे लगेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद, नारा लगेगा वहाँ पे सरजिल इमाम भाषण देगा, वहाँ अमानतुल्लाह भाषण देगा कि हम 800 साल से इस देश को रूल करते आए हैं, ये हमारे बाप की ज़मीन है, बाप का हमारा ये देश है, हमारा जो है इसके ऊपर एकाधिकार है। आप ये कहेंगे कि भाई इसको जो हिंदुस्तान के असम को काट दो, आप ये भी कहेंगे कि 15 करोड़ जो है 100 के ऊपर भारी है, और उसके बाद आप टाइप कास्टिंग होने से भी आप डरेंगे? ये तो दोनों बातें नहीं चलेगी। और ये सब बातें कौन लिख रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट के इंटरलोकेटर साहब लिख रहे हैं। इनको तो पता नहीं इंटरलोकेटर क्यों बनाया गया। और सबसे मजेदार बात क्या है कि ये सब बातें इस तरह से इन्होंने इस पूरे जो जहां इनको कहा गया था कि आप जाकर के वहां समझाएं, उनको बताएं कि ये इलीगल है, यहां से आप उठ जाएं, और ये भाई साहब बाकायदा वो सारे अपने एफिडेविट में वो इसकी दलील दे रहे हैं कि ये बिल्कुल जायज है। अब यहां पे तो सुप्रीम कोर्ट में मसला चला गया, इस पर सुनवाई आज होनी थी, हटा दिया जाता। अगर सुप्रीम कोर्ट कानून के हिसाब से चलती तो उसके लिए एक पैरल जो है इन लोगों ने दिल्ली के दूसरे इलाके में उन्होंने खड़ा कर दिया, वहां भी महिलाओं को खड़ा कर दिया, वहां से भी कुदरती बिरयानी पहुंचना स्टार्ट हो गया है, वहां भी पैसे की सप्लाई शुरू हो गई है। तो ये सब कुछ अपना वहां पे एक दूसरा मॉडल क्रिएट हो गया है ताकि वो ये जो बवाल जो है वो चलता रहे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो एफिडेविट इन लोगों ने दिया है कि ये इन लोगों ने बताया है कि कुल मिलाकर के 7 डिमांड्स हैं। पहला डिमांड तो वही है कि जो सीए जो है इसको वापस लो तब हम उठेंगे। दूसरा डिमांड कि सीए को तो रिवोक करो ही, ये जो एनआरसी आप लाने वाले हो, जो एनपीआर का जो एक्सरसाइज चल रहा है उसको इमीडिएटली बंद करो।
सरकार इस पे जो है बाकायदा इस बात को कहे कि हम इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं लेकर के आएंगे, तब वो हटेंगे। वाह, ये एफिडेविट का हिस्सा है। अब देखिए आगे क्या है। उन्होंने कहा कि हम प्रोटेस्ट तो बड़े शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं और हम कोई रोड को हम ब्लॉक नहीं कर रखे हैं। तो ये जो 1000 लोग जो बैठे हुए हैं वो रोड पे नहीं है, वो हवा में टंगे हुए हैं। सब लोग वहाँ पे कोई लक्ष्मण झूला लगा हुआ है, जो ऊपर ब्रिज पे ये लोग बैठे हुए हैं, सड़क पे नहीं बैठे हुए हैं। सफ़ेद झूठ। और ये कहते हैं कि अगर शाहीन बाग से हमको कहीं दूसरी जगह आप बिठाना चाहते हो तो हमारी सिक्योरिटी कौन देगा। वजाहत साहब कह रहे हैं कि अगर इनको दूसरे जगह पे अगर भेजा गया तो इनकी जान के ऊपर खतरा है। अच्छा, पूरे देश भर में जान के ऊपर खतरा नहीं है? आप तो ये इस तरह के जो प्रोटेस्ट जो दुर्गापुरी में हो रहे हैं, जाफराबाद में हो रहे हैं, ये दूसरे के लिए खतरा है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि लोग बड़े शातिर लोग हैं, बड़ी सफाई से झूठ बोलते हैं, तो ये जो है उनको सिक्योरिटी चाहिए। अब अगला डिमांड भी सुनिए। उनका अगला डिमांड है कि ये जो जामिया में और ये जो पूरा जो हंगामा हुआ था, जो बसें जलाई गई थी, जो प्रॉपर्टी को बर्बाद किया गया, जो हिंसा भड़क गई, जो पेट्रोल बम जो चलाए जा रहे थे, जो गोलियां चल रही थी पीएफआई के द्वारा, तो इनमें जितने लोगों के खिलाफ जो केस हुआ है, जिन जिन लोगों को पकड़ा गया है, सरजिल इमाम इंक्लूडेड, सारे लोग, इन लोगों के ऊपर से जो केस है उसको विड्रॉ कीजिए, तब जाकर के ये मानेंगे। अदरवाइज ये जो प्रोटेस्ट जो है वो चलता रहेगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट और सरकार और पुलिस, क्या ये लोग ये तमाशा बीन रहेंगे? और अगर दिल्ली के अंदर ये रुका नहीं तो दंगे हो सकते हैं, जिस तरह से कल रात का करावल नगर में हुआ। वन साइडेड वायलेंस, गाड़ियों को जलाया गया, दुकानों को जलाया गया, अभी पेट्रोल पंप में आग लगा दिया गया। वहां जो लोग सीए के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर पत्थर मारा जा रहा है, और साथ में ये चिल्लाते भी हैं कि हमारे मुसलमानों की जो है वो उनको डर लग रहा है, सारी हिंसा करें आप, और डर आपको भी साथ में डर भी लग रहा है। तो ये स्थिति कब तक इस तरह से चलती रहेगी और ये स्थिति बिगड़ती है और दंगा भड़क जाता है, तो इसके लिए ये जो 3 वार्ताकार और इनको वार्ताकार नियुक्त करने वाले ये 2-3 जो जजेस हैं, वो सुप्रीम कोर्ट, सरकार और दिल्ली पुलिस, क्या इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी? ये जो पूरी जो स्थिति खराब हो रही है, इसके लिए ये सारे लोग जिम्मेदार हैं। उम्मीद यही करनी चाहिए कि जल्द से जल्द जो लोग प्रोटेस्ट करना चाहते हैं वो दिल्ली के जो जिस जगह को निर्धारित किया गया है कि रामलीला मैदान में जाएं, अपने प्रोटेस्ट के साथ वहाँ महीनों और सालों प्रोटेस्ट करते रहें, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन सड़क पे जब तक ये रहेंगे तब तक इस दिल्ली के अंदर में शांति कायम नहीं हो सकता है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।